हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की लाइव सेशंस लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह 9 बजे हम लोग जनरल साइंस करते हैं, जिसमें अभी हमारी केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहना है, हो सकता है समझ में आए, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप घबराना मत। एंड में वही मैं कहता हूं हमेशा, इस बार भी कहूंगा कि अंत शानदार होगा, उसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझते रहना, ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, एंड हमने क्या बताया था कि एक हमने पढ़ा था बोर मॉडल। आपको याद है कि दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं वो एटम से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? परमाणु। एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। याद है ना इतनी सारी चीजें? एक क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। ये दोनों चीजें न्यूक्लियस में रहती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर मैं कहूं ये मेरा न्यूक्लियस है, तो उसके चारों तरफ क्या घूमते रहते थे? ये अलग अलग एनर्जी, इनकी ऊर्जा अलग अलग होती थी, और इन ऊर्जा के ऑर्बिट के में क्या घूमते रहते थे? यहां पे मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, जिसे मैं नाभिक बोलता था। नाभिक के चारों तरफ क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते थे अलग अलग ऊर्जा के घेरों में। जो सबसे पास वाला ये घेरा होता था, इसको मैं 1 नाम देता था, और उससे दूर जैसे जैसे घेरे होते चले जाते थे, उन्हें मैं कभी 3 और कहीं 4 नाम देता था। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, स्पेक्ट्रोग्राफी होती है, उसमें मैंने इन ऊर्जा के लेवल के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए मैंने अलग से अक्षर बनाए, जिन्हें मैंने क्या बोला? KLMNO। जितनी दूर चलता जाऊंगा उतनी दूर ही मेरी ये ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। कहने का मेरा मतलब हुआ कि ये जो सबसे पास वाला ये शेल है, इनको दूसरा नाम मैंने क्या दिया था? शेल भी तो कहा था मैंने कि ये जो मेरा सबसे पास वाला शेल है, ये जो शेल है, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी का होता है, और जितना मैं उससे दूर चला जाता हूं उतनी ही ज्यादा एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस सिस्टम को किसने बताया था? हमें बोर जी ने बताया था, बी नील्स बोर। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे हम हमेशा सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। किसका लेते हैं? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? समझते रहना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब 2, 8 और 1। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका मतलब 11 होते हैं प्रोटॉन और 11 क्या होते हैं उसमें? इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन तो इसके अंदर आ जाते हैं, 11 प्रोटॉन तो इसके अंदर आ जाते हैं, बाकी बचे हुए 12 न्यूट्रॉन इसके अंदर आते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, और जब हमने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग हिसाब से लगाया तो हमें पता चला कि जो पहला वाला था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? के वाले में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन। यहां तो कोई दिक्कत? 2, 8 और 1। तो यहीं से हमारी समझ में आ गई कि जब हमने इन इलेक्ट्रॉन को इसके अलग अलग ऑर्बिट में रखा, तो के में हमारे पास कितने आ गए? 2, एल में हमारे पास कितने आ गए? 8, और एम में हमारे पास कितने आ गए? 1। क्वेश्चन आता है कि सर इस के में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आए? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आए? तो बच्चे, इनकी लिमिट होती है, और लिमिट मैंने क्या बताया? ये जो n, इसके लिए क्या था? n की वैल्यू, एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4। तो इस एनर्जी के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे वो डिसाइड होता है 2
एन स्क्वायर नाम से एक फॉर्मूला होता है, 2n स्क्वायर स्टेबिलिटी देख के। तो यहां पे जो k है, k के लिए n की वैल्यू क्या है 1, समझते रहना, सारा समझ में आएगा। k के लिए भाई k सबसे पहले वाला है, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 1 कह लो या k कह लो। तो यहां पे जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे k में, 2। l कौन से नंबर पे आता है, जब हम सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं, सेकंड एनर्जी लेवल पर, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसलिए हमारे l में कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन आए। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी बढ़ती रहेगी। कैसे बढ़ेगी, फिर से देख लीजिए एक बार कि k में n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर 2। l के लिए क्या होती है n की वैल्यू 2, सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8। m के लिए कितना हो जाएगा, n = 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। n क्या होता है 4 4 16 दूनी 32। इस तरह आगे बढ़ते रहो, n की वैल्यू मतलब n क्या है, एनर्जी के लेवल, ये बढ़ते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो k में कितने आ सकते थे 2, तो हमने 2 भर दिए। l में मैक्सिमम कितने आ सकते थे 8, तो हमने 8 भर दिए। बाकी एक रह गया था हमारा 11 में से, तो वो m के अंदर आ गया। लेकिन m के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते थे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 18। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने मान लिया कि 2 8 और 1, अब क्या कोई ऐसा तरीका है, अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि मान लो कि हमें यहां पे 18 भरने के लिए कुछ कोई रूल होता हो कि भाई यहां 18 भरने से पहले आपको कोई और तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं कहूंगा एक तरीका है, एक स्कीम है, एक नियम है। इनको भी भरने के क्या होते हैं, नियम होते हैं। उससे पहले आप इसी चीज को समझ लो, कितने शेल है यहां पर 3, कितने शेल है यहां पर 3। जो अंदर वाले होते हैं, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिख रहे हैं ना, ये 2 और 8, ये अंदर वाले हैं ना, देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, अगर 1 to 3 में बात करूं तो ये जो अंदर वाले हैं इनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और जो ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम, इसको हिंदी में क्या बोलूंगा, बाह्यतम, एंड इन इंग्लिश आउटर मोस्ट शेल। ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छे से लिख लीजिए, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षा के या संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर से समझ लीजिए, जो अंदर वाले होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर वाला होता है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका बहुत बड़ा फर्क होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लो, जैसे आपने देखा कि सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में आप देखोगे सोडियम की में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप आगे जाओगे पोटेशियम के में भी कितना मिलेगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कहने का मतलब जब आप इन सबको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिन भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। फिर से समझ लीजिए, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, 1 1 2 2 3 3 या -3, जितने मतलब किसी से लेते हैं, तो कहने का मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रॉपर्टी जो होती हैं, रासायनिक इनका जो विशेषता होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर अलग अलग तत्वों की, डिफरेंट एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान हैं तो उनकी रासायनिक विशेषता भी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। रासायनिक विशेषता से मेरा मतलब है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा NaOH,
तो पोटेशियम भी क्या बनाएगा, KOH। अगर सोडियम बनाएगा NaCl तो पोटेशियम भी क्या बनाएगा, KCl। तो कहने का मतलब इनकी जो रासायनिक मतलब विशेषता होती है वो क्या होती है, सेम होती है। दूसरी बात क्या होती है, हमेशा जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा, हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। हमेशा रासायनिक केमिकल रिएक्शन में संयोजी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा कौन हिस्सा लेता है, हमेशा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे, आपको पता है, फिर से सुन लो, इसको अच्छे से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से जो फॉर्मूले बनते हैं ना, कभी सोचा है कि HCl क्यों बना, H2Cl क्यों नहीं बना, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। तो समझते रहिएगा, बहुत काम आने वाली चीज है, इस बात की गारंटी है। ज्यादा लोग नहीं आए लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने आए हो मलाई हो, ठीक है, एकदम मक्खन। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा कौन पार्ट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे, एक तरफ ले लेते हैं सोडियम, हमेशा वाला एग्जांपल, एक तरफ क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अगर हम इसको Kl और Lm सेल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 8 7, और इसको रखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना हो जाएगा, 2 8 1 Klm में। अब समझना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो देखो, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से कम होते हैं, किससे होते हैं, 5 से कम, जैसे इसमें है लेस देन 5, ठीक है, तो हमेशा क्या होगी वैलेंसी, जो वैलेंसी संयोजन होगा वो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितने की इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। कहने का मतलब कि इसके होने कितने चाहिए थे, आउटर मोस्ट शेल में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल या 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें कितने हैं, 1। तो इसको 7 की जरूरत है। अब 7 तो कोई से लाके देगा नहीं, तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो ये दानी हो गया, इसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा रह गए तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। और ऐसे को क्या बोलते हैं, कैटायन। जिसके ऊपर धन चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। इसके पास कितने थे, 7 थे, होने कितने चाहिए थे, 8। कितने की जरूरत थी इसको, 1 की। बोला यार 1 तो आराम से मिल गया, किसने दे दिया, सोडियम ने। तो इसके पास कितने हो गए, 2 8 8। याद रखिएगा, एक दूसरे से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, वो इस ऑक्टेट रूल या 8 के नियम को फुलफिल करने के लिए होती हैं। हर एक एटम चाहता है कि उसका हीलियम पहले वाले को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर बाकी सब चाहते हैं कि उनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन रहें। तो देखो, जब इसने 1 दे दिया तो इसके पास भी कितने रह गए, 2 और 8। अंतिम जो शेल था, लास्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और इसने 1 ले लिया तो 7 की जगह इसके पास भी कितने आ गए, 8। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 पॉजिटिव, ये 1 दे रहा है। और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, ये इसमें 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज्यादा होते हैं तो वैलेंसी क्या हो जाती है, जितनी भी 8 में से माइनस कर दो, 1। तो इसकी क्या हो जाएगी, -1। ये दूसरे से ले रहा है, 1 लेने की इसकी प्रवृत्ति है। इसी तरह फ्लोरीन की मिलेगी, इसी तरह आयोडीन की मिलेगी। इस वाले ग्रुप में सोडियम की मिलेगी, पोटेशियम की मिलेगी। तो कहने का मेरा मतलब मोटे मोटे तौर पर यह रहेगा कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले तो वैलेंस समझ गए आप। वैलेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम या ज्यादा का हिसाब लगा लेते हैं। अगर 5 से कम होते हैं तो उतने रह जाते हैं, 1 2 3 4। और अगर 5 से ज्यादा हो जाते हैं तो अगर 6 7 8 है तो क्या हो जाएगा, -2। 8 में तो फुलफिल हो गया, और -1। 5 है तो -3। तो इस तरीके से
जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की एक खास पोजीशन कहां होगी, घूमते तो हैं लेकिन एक खास पोजीशन कहां होगी इलेक्ट्रॉन की, इसके बारे में पता नहीं था। बड़े परेशान थे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में रहेगा कहां। तो देखो इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव या तरंग भी है, ये आपको पता है। ये तरंग देखो आपको ये तो पता है अगर पार्टिकल है इसके चारों तरफ घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। भाई अगर न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज को घुमाते हैं तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है ना, तभी तो वो अपने ऑर्बिट में बचा रहता है। एनर्जी लेके बाहर चला जाता है या एनर्जी छोड़ के बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव है और इसको सही तरीके से शो करने के लिए स्क्रोजिंडर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने एक वेव फंक्शन दिया। क्या दिया, स्क्रोजिंडर ने क्या दिया, एक वेव फंक्शन दिया। चलो छोड़ो ये आपके इतना दिमाग में नहीं आया, इसको छोड़ दो। एक चीज सोचो कि जब आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ये क्या हमारा नाभिक कह लो हिंदी में या न्यूक्लियस कह लो, इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन है कहां। तो एक आपने बचपन में पढ़ा होगा हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेसनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि यह पक्का पता करना मुश्किल है कि कहां रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एग्जैक्टली कहां रहते हैं, यह पता करना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा 4 नंबर बनाए। क्या बनाए, 4 नंबर, जिन्हें क्या बोला गया, क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर बताए गए कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन या पूर्ण जानकारी देंगे। देखो समझते रहना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि एएलपी वगैरह की और जो हायर आप लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी वाले जरा भी परेशान होने की जरूरत ना लें, लेकिन उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक वाक्य रहेगा कि एक रात में केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी, एक रात में। परेशान मत होना, बस तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो। मैं अपना काम कभी नहीं भूलता हूं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज थी तो उसको आज पढ़ा रहा हूं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ईमानदारी से किया करो। लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और थोड़ी सी दया भाव दिखा के हमारी टेस्ट सीरीज ले लिया करो, उससे हम लोगों को थोड़ा सा सांस सा आ जाता है। समझ रहे ना मेरी बात। और बात करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहां है, उसकी पोजीशन, उसके बारे में पूर्ण जानकारी देने के लिए क्या बताए, 4 क्वांटम नंबर बताए। क्या बताए, 4 क्वांटम नंबर। बोला गया कि ये जो क्वांटम नंबर हैं इनसे आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। और इनको नाम दिया गया, पहले को नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोला गया मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। सेकंड को बोला गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोला गया, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरे को बोला गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको बोला गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथे को बोला गया स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर दिए गए, चक्रण क्वांटम संख्या। साथ साथ बताया गया कि ये शेल तो होते हैं, ये क्या होते हैं, एनर्जी के शेल। इसका n = 1, इसका 2, इसका 3। तो साथ साथ ये बोला गया कि एक ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 95% हमें पता है इलेक्ट्रॉन उसी जगह में होगा जहां 95% पता है। जैसे ये है न्यूक्लियस और इसके मान लो
जब n की वैल्यू 1 है तो 95% ये है कि जो और 95% चांस है कि इलेक्ट्रॉन इतने इलाके में ही होगा, या इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा या इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा 95% इस इलाके में मिलेगा। तो हमने इस इलाके को क्या कर दिया, गोल कर दिया। हमने इस इलाके को क्या कर दिया, गोल कर दिया। तो हमें क्या मिल गई, एक शार्प इलाका मिल गया। हमें कैसा इलाका मिल गया, शार्प इलाका मिल गया, या बिल्कुल मतलब एक एरिया मिल गया जिसमें हमें पता है हमारा इलेक्ट्रॉन 95% मिलने के चांस हैं। और जब हमें शार्प इलाका मिल गया तो हमने ऐसे को नाम दे दिया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या कहा हमने उसको, ऑर्बिटल या उपकक्षा। भाई ये तो हमारी कक्षा हो गई, n = 1 n = 2 इस तरीके से। और इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कहां हैं इसका जब हमने पता किया तो हमें क्या मिला, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल वो जगह होती हैं, ऑर्बिटल्स आर द प्लेसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अधिकतम या बहुत ज्यादा होती है। और हमने इन्हीं का इस्तेमाल किस पे किया, प्रिंसिपल, इन चारों क्वांटम नंबर का इस्तेमाल उन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए किया। कैसे किया, तो ऑर्बिटल हो गए उपकक्षा, और ऑर्बिटल को हमने किससे दिखाया, s p d f आदि से। ये s p d f कुछ नहीं होती, ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ इस्तेमाल होती है इमेजेस, जैसे जो इमेज वगैरह मिलती है शार्प, डिफ्यूज और इस तरह से अलग अलग नामों से, तो उसी को हमने SPDF शॉर्ट में उसका नाम दे दिया। तो ये जो SPDF है ये क्या है, हमारे ऑर्बिटल है। कैसे हैं, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। इन सबको मैं एक एक करके लगाता रहूंगा और सबको समझाता रहूंगा, समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, इसको दिखाते हैं n से। किसको दिखाते हैं, n से। ये बताती है ऊर्जा, एनर्जी लेवल कितना है। भाई एनर्जी लेवल अगर 1 है तो पहले वाले में, एनर्जी लेवल 2 है तो दूसरे वाले में। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से ज्यादा होगी, 0 या नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो इसे किस में आ पड़ेगा, न्यूक्लियस में, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। तो n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 एक कंप्लीट इंटीजर होगा, 1 2 3 एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्या बताता है, एनर्जी लेवल बताता है। दूसरी चीज एवरेज डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से ऑर्बिटल का। मानो इसमें है, जितने दूर होते चले जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। भाई जितने दूर उतनी एनर्जी ज्यादा, उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो और क्या बताता है, औसत दूरी, नाभिक से औसत दूरी कह लो या एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्बिटल। n की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 2 3। ये देखा गया है अगर n की वैल्यू 1 है तो उसमें ऑर्बिटल कितना मिलेगा, सिर्फ s। n की वैल्यू 2 है तो उसमें s और p दोनों मिलेंगे। n की वैल्यू 3 है तो s p और d तीनों मिलेंगे। n की मतलब 4 है, चौथा भी हो गया तो कितने मिल जाएंगे, s p d f। और ये n की वैल्यू कुछ नहीं है, k l m n, मतलब k शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल s, l में 2 s और p, n में 3 और m में 3 और n में 4, s p d f। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कोई बात ही नहीं है। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2, और इनके बाद में आप आगे जाके पता करोगे कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की रखने की होती है, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें कितने आ जाते थे, एल में 8 याद है, इसकी 2 की होती है, इसकी 6 की होती है और इसकी 10 की होती है। कितने आ जाएंगे, 18। आगे अभी बताऊंगा क्यों होती है। n = 4, 2 6 10, इसकी होती है 14, 14 और 18 कितने होते हैं, 32। वही वाला फॉर्मूला बैठ रहा है ना, 2n²। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती रहेगी नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ते रहेंगे। ऑर्बिटल क्या होते हैं, उपकक्षा, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, इलेक्ट्रॉन को पाने की सबसे ज्यादा होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया। ये क्या बताता है, एनर्जी लेवल बताता है, ऊर्जा का लेवल। पास है n = n की वैल्यू कम है
तो पास में है, n की वैल्यू बढ़ती रहेगी 4, तो मतलब दूर जाते रहे, औसत दूरी भी बढ़ती रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड चीज क्या आ जाती है बच्चा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड जो आपको बताया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी, कुछ नहीं बताता, कुछ मत लिखो, क्या बताता है, 3D शेप, आकृति बताता है ऑर्बिटल की। क्या बताता है, ऑर्बिटल की आकृति बताता है। आकृति मतलब देखो, जो ये S नाम का ऑर्बिटल होता है, ये जो S नाम का ऑर्बिटल होता है, S नाम का बच्चा, इसकी शेप होती है स्फेरिकल। कैसी होती है, गोल। कि मतलब ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इतने इलाके में ही फाइंड आउट करने की होती है, तो इसका जो शेप होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। ठीक है, जो P नाम का होता है उसकी इस तरह की होती है, इस तरह की, मतलब इस इलाके में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसके मिलने की, इन इलाकों में कम है। ये नाभिक है, इसके इधर और इसके इधर ये डंबेल नहीं होगे, जैसे डंबेल करते हैं, जिम करते हैं, तो इसकी कैसी हो जाएगी, डंबेल। जो ये डी नाम के होते हैं, डी वाले जो होते हैं, इनकी थोड़ी सी बटरफ्लाई जैसी होती है। कैसी होती है, बटरफ्लाई जैसी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, सबको परेशान मत होना। तितली जैसी, चारों तरफ को ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इस तरह से। और एफ की तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एफ की क्या हो जाती है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, शेप बताता है, आकृति बताता है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एल से। किससे शो करते हैं इसको, एल से। इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0 से लेके एल, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू 0 से लेके n-l तक हो सकती है। कहां तक हो सकती है, n-1, l नहीं, n-1 तक। कहां तक हो सकती है, n-1। कैसे, इसको समझा रहा हूं, इसमें ज्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्या कहा मैंने कि जो एल से शो करते हैं इसको, किसको, एजीमुथल या दिगंशी क्वांटम नंबर। आएंगे ये एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो नहीं, मतलब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी भी क्वेश्चन कराऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा रुके रहो। तो ये क्या हो गया, n-1। तो मान लो l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n पे। फॉर n इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी है, 1, तो l की कितनी हो जाएगी, 0 से लेके n-1, मतलब 0 हो जाएगी। भाई n-1 n 1 है, 1 में से 1 हटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। n की वैल्यू 2 है, तो l कितने हो जाएंगे, l इक्वल टू n-1, मतलब 2-1 कितने हो जाएंगे, 1। तो कहने का मतलब l की वैल्यू 2 हो जाएंगी, एक 0 और एक 1, क्योंकि बताया है ना 0 से लेके n-1 तक जाता है। n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो कितना हो जाएगा, l की वैल्यू, l हो जाएगा 2, मतलब 0, 1 और 2। तो l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये वाला हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या। समझना क्या होता है, देखो अभी आपने ये स्फेयर है, गोल है, तो गोल को तो आप एक ही तरीके से रख सकते हो। गोल तो आप ऐसा नहीं है, गोल को टेढ़ा कर दो तो भी गोल रहेगा, उल्टा कर दो तो भी गोल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसकी, तो इसको एक तरीके से तो आप ऐसे रख सकते हो, एक तरीके से आप ऐसे रख सकते हो, दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे रख सकते हो। कहने का मतलब एस में तो आपको सिर्फ एक ओरिएंटेशन मिली, एक डायरेक्शन मिली, एक दिशा या ओरिएंटेशन मिली। लेकिन जो आपका ये वाला था पी वाला ऑर्बिटल, इसमें आपको कितनी मिली, 3 मिली। एक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, इसीलिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन। याद हो तो पी में कितनी मिलती हैं, 3, हर एक में कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पी में कितनी क्षमता थी, 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता थी।
तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है कि जब आप ऑर्बिटल को छोड़ दोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो अपने आप को किस किस पोजीशन में या किस किस डायरेक्शन में लगा सकता है। तो ये क्या बताता है, दिशा बताता है या उसका अभिविन्यास बताता है कि कितने अभिविन्यास में या कितने कि क्या ओरिएंटेशन रहेगा। तो भाई पी कितने तरीके से रह सकता है, 3 तरीके से। इसी तरह जो डी था वो कितनी तरीके से रह सकता है, 5 तरीके से। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितनी थी उसकी क्षमता, 10 इलेक्ट्रॉन की, याद हो तो भी बताया था। एफ कितने तरीके से रह सकता है, 7 तरीके से, इसलिए उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। कोई डाउट नहीं यहां तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो भैया -L से लेके, इसको m से दिखाते हैं, m से, और इसकी वैल्यू -L से लेके +L तक होती है। मतलब अगर L की वैल्यू 1 है तो -1, फिर 0, +1। L की वैल्यू 2 है, -2, -1, 0, 1, +2। तो क्योंकि m की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, -L से +L तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, अंतिम रह गया हमारा कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, स्पिन करता है, तो वो 2 तरीके में करेगा, एक +1/2, एक -1/2। +1/2 और -1/2। क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसके घूमने के 2 पोजीशन रहेंगी, एक +1/2, एक -1/2। इसी को कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। +1/2 मतलब ऊपर, -1/2 मतलब नीचे, मतलब हाफ हाफ। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 2। हालांकि s में एक ऑर्बिटल है, p में कितने हैं, 3, तो वहां पे 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो कहने का मतलब हाफ हाफ आ रहे हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक +1/2, एक -1/2। ये क्या हो जाती है, स्पिन क्वांटम संख्या। ये हम क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे आएगा। अब रूल होता है कई सारे। नंबर 1, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। क्या होता है, ऑफ बॉ रूल, ऑफ बॉ रूल, ऑफ बॉ नियम। ऑफ बॉ नियम फॉलो करना पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में। देखो इसमें क्या कहा गया है ऑफ बॉ में, कि अभी आपके पास क्या मिल गए, n = 1। 1 में क्या होता है, सिर्फ s होता है, तो मैं इसको 1s कर सकता हूं। जब n = 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sb और pb, तो 2s 2p कर सकता हूं। जब n = 3 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, s p और d, तो 3s 3p और 3d। और कहने का मतलब एनर्जी बढ़ती चल रही है ना, एनर्जी बढ़ती चल रही है। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्बिटल जो भरे जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अजीब है, थोड़ा सा कोशिश करना, सारा कुछ करा दूंगा, आएगा। रुक जाओ भाई, थोड़ा विश्वास रखो, आ जाएगा। क्या कहा गया, ऑफ बॉ ने क्या कहा, देखो मेरी बात सुनो बाबू। n की वैल्यू 1 थी, आपको पता है n की वैल्यू 1 तो सिर्फ s रहता था, 2 होती थी तो sb और pb, 3 होती थी तो s p और d, 4 होती थी तो क्या हो जाएगा, s p d f। तो भाई 4d 4p 4s, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी बढ़ रही है ना। तो हमने जब इनको इंक्रीजिंग एनर्जी के रूप में लगाया तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहता है कि जो पहले भरे जाएंगे वो इसी तरीके से भरे जाएंगे कि पहले 1, फिर इंक्रीजिंग एनर्जी किस तरीके से, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर क्या हो जाएगा 2s 2p, भाई सेकंड में तो p भी आ जाता था, इसमें 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे ना, 6p 6d, इस तरह से। तो इसमें क्या कहा गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा
वो इसी क्रम से चलती रहेगी। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s। कहने का मतलब पहले ये भरोगे, फिर आओगे 2s भरोगे, फिर 2p। कहने का मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी उसी तरीके से आप भी बढ़ते रहोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा। तो इसी तरीके से हमने क्या भरना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन को उनके ऑर्बिटल में भरना शुरू किया। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाना आ जाएगा समझ में। किसी का एटॉमिक नंबर 18 दिया गया है, किसी का एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, 15। एटॉमिक नंबर क्या है, 15। ठीक है, अब इसको ऑफ-बो प्रिंसिपल के अनुसार आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ। ऑफ-बो प्रिंसिपल के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ फटाफट से। फास्फोरस, ये एटॉमिक नंबर 15 किसका दिया गया है, फास्फोरस का। फटाफट से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ। सारा करा दूंगा, रुको तो सही। एक रात की है केमिस्ट्री, कुछ नहीं है। कहीं तुम इसे इतनी तोप समझ के बैठे हो, और मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है, साइंस की भी नाइट क्लास लगाऊंगा, टेंशन मत लो, सारा हो जाएगा। क्वेश्चन लगाऊंगा अभी नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा, अभी तुम देखना। बस तुम लाइक शेयर नहीं करते ना, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं आती। शादी, अरे तुम्हें मैं खुश ना दिखता, तुम्हें 2-2 बजे तक टाइम दे रहा हूं, हैं? मैं कितना खुश हूं, बिना शादी के ऐसे रहने दो। शादी के बाद में लेके आओ, वो लेके आओ, पागल हो जाऊंगा। तुमने पागल कर रखा हूं, एक और पागल करने के लिए ले आऊं। खुश रहने दो मुझे ऐसे ही। बिल्कुल सही, 2, 8, 5 मान लिया। अब इसको क्या लगाओ बेटा, इस रूप में लगाओ। तो देखो 1s, पहले ये लिख लो, 2s, 2p, 3s, ऐसे लिख लो ना, 1s, 2s, 2p, 3s। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लगा दिया। अब देखो आप s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। भाई s में तो हमेशा 2 ही आ सकते हैं। p में कितने आ सकते हैं, 6। s में कितने आ सकते हैं, 2। फिर लगा लो 3p और 4s। 3p के बाद में क्या आ रहा है, 4s। फिर भर के देखो, 6, 2 गिन लो, 2, 2, 4 और 6, 10 और 2, 12 और 6, 18 ज्यादा हो गए। इतनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, यहीं से देख लो, 2, 2, 4 और 6, 10 और 2, 12। फिर क्या आ जाएगा 3s के बाद में, 3p और 12 और 3, 15। इस तरीके से बोला था मैं। ये होता है ऑर्बिटल के हिसाब से कि पहली वाली एनर्जी के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड लेवल के s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड लेवल के p में 6 इलेक्ट्रॉन, थर्ड लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में बचेंगे सिर्फ 3। हाफ फिल्ड, ये कैसा रहेगा, हाफ फिल्ड। p में कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहे हैं, क्लियर है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। इस तरीके से करना सीखो। तो ये होता है ऑफ-बो नियम। कौन सा नियम होता है बच्चा, ऑफ-बो नियम। इसको 2-3 होते हैं जो फॉलो नहीं करते। कॉपर, इसको कॉपर लिख लेना, तांबा, इसकी 29 होती है। क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। और सिल्वर और गोल्ड ये फॉलो नहीं करते इस रूल को। इसके अनुसार क्या होना चाहिए था कि पहले इसी तरीके से भर जाना चाहिए था, लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि यहां पे पहुंचोगे। देखना, इसका करके देखना, 29 और 24। एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए था कि होना चाहिए था 3d 9 4s2। भाई 4s पहले आया है तो पहले 4s भरना चाहिए था, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी में आ जाने चाहिए थे। देखो डी बाद में आया है ना, लेकिन जब तुम करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 1 रह जाएगा और डी में 10 पहुंच जाएंगे, जबकि ये बाद में भरेगा। पहले ये भरना चाहिए था ऑफ-बो के नियम के अनुसार, लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ कि डी में पहले भर गया, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो क्रोमियम हुआ, कॉपर हुआ, ये क्या करते, इसको फॉलो नहीं करते ऑफ-बो नियम को। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, बाकी सारे इसको फॉलो करते हैं। 15, 16 इसी तरीके से भर के देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसीलिए फॉलो नहीं करता। उसका कारण ये है कि
उसमें है ना, देखो 4s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। वो क्या करता है कि इसको भर लेता है पूरे को, इसमें 10 होते हैं ना, पूरा ये कंप्लीट फिल्ड हो जाता है पांचों के पांचों। डी में 5 ओरिएंटेशन होती थी ना, तो डी पांचों के पांचों फिल करके ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, इससे ज्यादा ये स्टेबल होता है। और जो स्टेबल होता मतलब मिनिमम एनर्जी उसके अंदर, और हर एक एटम मिनिमम एनर्जी में स्टेबल रहना चाहता है, मिनिमम ऊर्जा में। ठीक है, जैसे हम सस्ते दामों में खरीदारी करनी चाहते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, पहला ऑफ वो प्रिंसिपल। सेकंड आ जाता है हंट्स रूल। हंट्स रूल सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए HUNDS, हंट्स रूल। हंट्स का नियम क्या कहता है, हंट का गुणांक नियम या मल्टीप्लिकेटिव रूल। कि देखो ये क्या है, मान लो P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि जैसे हमने कहा 1s2 और 2p या 2s2 और 2p6। तो देखो भाई 1s2 कहने का मतलब क्या है कि s में तो 2 ही होते हैं, दोनों आगे, सेकंड के में 2 होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे। लेकिन p में कितनी होती हैं बताई थी ना, p की ओरिएंटेशन कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो उसमें कितने आएंगे, 3 ऑर्बिटल, क्योंकि 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। तो याद रखिएगा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले क्या क्या भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर पेयरिंग होगी। पेयरिंग क्या होगी, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी, तब तक युग्म और पेयर नहीं बनेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इसी को भर दो इस तरह से कि बोले यार 6 हैं पहले भर दो, बाद में मान लो खाली पड़ गए, 3 रह गए। मान लो आपके क्या पास थे, यहां पे पूरे 6 नहीं थे, कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप क्या करोगे, एक एक भरोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 2 भर दिए, इसमें 1 भर दिया और इसको खाली छोड़ दिया। तो हंट का नियम क्या कहता है कि अगर आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है किसी ऑर्बिटल में, तो पहले आप सिंगल सिंगल भर लो और फिर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहां पे 3 की जगह 4 होते, तो फिर पेयर भरना शुरू करो। 5 होते, फिर पेयर भरना शुरू करो। 6 होते तो सबके पेयर बन जाते। पहले क्या करना पड़ता है, सिंगल सिंगल। और थर्ड जो होता है वो होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब पाउली का आवर्जन नियम। पाउली का बेटा 11th में पढ़ लेते तो कामयाब हो जाते मेरे साथ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने भी 3 चीजें पढ़ी, एन प्रिंसिपल क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या, एल एजीमुथल, एम मैग्नेटिक, और बाद में पढ़ा स्पिन। तो इनका कहने का मतलब था पॉली जी का कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन एल एम और एस ये सेम नहीं हो सकते। अगर ये सेम हो गए तो मतलब उसी जगह 2 इलेक्ट्रॉन, और कभी भी एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो इनका कहने का मतलब था, मान लो 3 चीजें सेम है, n इक्वल टू 1 हो गया, l इक्वल टू 0 हो गया, m इक्वल टू भी 0 हो गया। लेकिन ये जो होगा तीसरा चौथा वाला, ये जाहिर सी बात है अपोजिट होगा, एक +1/2 तो दूसरा -1/2। पॉली का आवर्जन नियम में कहा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वांटम संख्या बराबर है, चारों की चारों कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर 3 बराबर है तो चौथी जो स्पिन है ये जरूर ना जरूर अलग होगी, डिफरेंट होगी, एक प्लस एक माइनस। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को ऊपर का मतलब प्लस, नीचे का मतलब माइनस अलग अलग तरीके से करके बताया है। मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, 3 चीजें ऑर्बिटल वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन चक्रण क्या है इनका, स्पिन क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। इस तरीके से करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई दिनों से मैं इसको आगे आगे बढ़ा रहा था, आज मैंने करा दिया। अब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए बेटा, क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे पहले तुम मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला, कि किसी का एटॉमिक नंबर है 24, क्रोमियम
इसको भर के बताओ ऑफ बो प्रिंसिपल से। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसे ऑफ बो प्रिंसिपल से भर के बताना और तुम देखो वादा करना शेयर करोगे। ऑफ बो प्रिंसिपल से भर के बताओ फटाफट। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और सीखोगे ना कुछ ये नॉलेज, तो खुद को अच्छा लगेगा कि यार चलो पहले हमने कभी नहीं आया था ये 1s2 2s2, इसमें हम सब कभी ना कभी फंसे थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था समझने का, हमेशा आ जाता। बस कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन भी होंगे, रुक जाओ। मेरे अनुसार चलोगे या अपने अनुसार? मैं एक लेवल लेके चल रहा हूं, तुम भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? कह रहे हो दिमाग गया, ये गया। बाउंस तो करेगा ही कभी। भर के बताओ इसको फटाफट। 2886 नहीं, 1s2 2s2। हद हो रहे हो, करते रहो तुम लोग बात। बेटा ऐसे भर लिया करो ना, 1s 2s, इसमें तो 2p भी होता है, 3 में तो s 3 आ जाते हैं, s p और d भी आ जाता है, 4s में तो 4p 4d 4f भी आ जाता है, 5s इस तरह से बोले। पहले ये भरा जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरीके से। अब देखा, पहले क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, ठीक है, इतना लिख दिया। और 4s के बाद में 3d भी। अब करना भरना शुरू किया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, इसमें 2। अब गिन लो कितने, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20 और 4 24। असल में ये होना चाहिए था ना, कुछ मैंने अलग तो नहीं किया भाई। मुझे पता है पहले 1 होगा, फिर 2 लेवल, 3rd लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, n = 1 2 3 4। भाई 1 है तो s, 2 है तो s और p दोनों, 3 है तो s p d तीनों, 4 है तो s p d f चारों। क्या दिक्कत है? आगे बढ़े। आगे देखा कि s में 2 आते हैं, सबकी एनर्जी के हिसाब से भर दी, ऑफ बो प्रिंसिपल। ये होना चाहिए था, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था ये, लेकिन ये है नहीं। है क्या? क्रोमियम। मैंने बताया था ना, क्रोमियम इसको नहीं मानता, तो ये बाकी तो सेम है, ये बाकी तो सेम है। बस इसमें क्या करता है कि s की जगह यहां पे 1 रह जाता है और यहां पे क्या हो जाते हैं 5। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 5 होने से इसके जो d वाला है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है सब में, और 4s में कितने रह जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फिल्ड हो जाता है, आधा आधा भरा हुआ, और ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, जबकि होना कैसा चाहिए था? ऐसा। तो ये खाली ना रह के क्या हो जाता है, ये भी भर जाता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता है। ये ज्यादा स्थायी या स्टेबल फॉर्म होती है। तो एक्चुअल में होता कैसा है? ऐसा। ये बाकी तो सेम रहते हैं, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच जाता है, जबकि इसके अनुसार पहले कौन सा भरना चाहिए था? पहले 4s भरना चाहिए था, क्योंकि डी बाद में है। इसने यही तो कहा था वो ने कि इंक्रीजिंग एनर्जी के अनुसार भरे जाते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्रोमियम का ये होता है अपवाद, एक्सेप्शन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड। सारे हाफ हाफ हो गए ना, आधे आधे भरे हुए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने भाई अपना कर्तव्य किया, मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉलेज आएगी। हर चीज बिल्कुल एकदम एग्जाम के उससे नहीं पढ़नी चाहिए, वो बाकी सब मैं उसके मकसद से पढ़ाता हूं। अब नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि चलो सर कुछ चीज करा रहे हैं तो एक बार समझें। कोई गाली दे रहा है माँ बहन की, हद है, ये कोई बात है? सामने होता असली तो तभी बात आएगी। यहां से बैठ के क्या गाली गलौज कर रहे हो? पर चलो कोई बात नहीं। चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से। बाउंस जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाउंस नहीं जाएगा। और धीरे धीरे कम हो रहे हो, कल इतने भी नहीं आओगे लाइव, कोई बात नहीं, उतने भी झेले जाएंगे। फिर कहते हो सब कुछ पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ। कहां से पढ़ाएगा इंसान जब आओगे नहीं तो पढ़ने?
लाइव में थोड़ा सा वो रहता है मोटिवेशन। इससे अच्छा तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं 1-1 घंटे की भी, इससे ज्यादा मैटर डाल सकता हूं 1 घंटे में, 2 घंटे की वीडियो 1 घंटे में। क्यों मैं लाइव के चक्कर में पढ़ूंगा? हद है। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, एक गलत है इनमें से। पहले कह रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी होती है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में होते हैं भाई, लास्ट में ही तो होते हैं, तो लास्ट की एनर्जी तो ज्यादा ही होती है। आउटर मोस्ट में क्या कह रखे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग तत्व, और उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक विशेषता भी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। बिल्कुल सही बात है। सोडियम और पोटेशियम वाला जो एग्जांपल दिया था, फ्लोरीन क्लोरीन वाला। आगे क्या कहा गया है? केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल गलत बात है। अभी आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर। सी गलत है। केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो ये मेटल हो जाते हैं, लेने की क्षमता होती है ये नॉन मेटल, और अगर 4 होते हैं तो मेटलॉइड्स। तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि आपको एक तरफ शेल या कक्षा दे रखी है, दूसरी तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। फटाफट बताइए बच्चा, पूरे कराने हैं, 10-12 क्वेश्चन है। ये सारे के सारे सही हैं, आपको बताया है। ई ऑप्शन हो जाएगा इसका। के में कितने रहते हैं? 2। वो याद है ना फॉर्मूला 2n², क्योंकि के की संख्या क्या होती है? के में n की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, फिर n = 2l, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, n की वैल्यू 3, तो m बोल देते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 × 9 दूनी 18, और चौथे में क्या हो जाता है? 32। तो ई ऑप्शन सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही। केमिस्ट्री भी बताइए, इतनी बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। ये क्वेश्चन कितने अच्छे से, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार पढ़ लेना, इतना मस्त समझाया है। अभी परेशान मत होना, सब मैं करा दूंगा। ग्रुप डी के लिए तो स्पेशल लूंगा मैं क्लासेस, जिसमें वन लाइनर उन्हीं को रट लोगे, उतना ही काफी रहेगा। पर तुम थोड़ी सी नॉलेज की चीजें हैं उन पे डर जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? 12th लेवल का नहीं है, 10th लेवल में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसने कहा है 12th लेवल का है? साइंस में 10th 12th नहीं होती। ये बेटा बाद में पता लगा उन लोगों को, धीरे धीरे साइंटिस्ट होने, इतना हम जानेंगे तो हम फिर केमिस्ट्री बन जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बाह्यतम कक्षा से पहली कक्षा, मतलब पेनल्टीमेट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट, अल्टीमेट भी कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट शेल, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो लास्ट के मतलब लास्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम या आउटर मोस्ट, इनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। पता जब तक तुम लोग शेयर लाइक नहीं करते ना, आते नहीं हो। याद रखना, जो भी पढ़ते हैं ना मुझसे, वो सब लोग लाइव में नहीं आते हो, मन नहीं करता है। मुझे पता है तुम लोग बहुत से बाद में देखते हो, किसी की मजबूरी है वो बात अलग है, जॉब करता है या कोई मस्ती मार के नहीं आ रहा है, उसका क्या फायदा? मैं रिकॉर्ड की करूंगा कोशिश, और क्या करूंगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। रात भर पागल, रात भर की तरह लगे रहे आपके पीछे, इसीलिए तो लग रहे हैं कुछ कर लो, कुछ हो जाए, बेहतर हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, क्योंकि इस समय इतनी नौकरियां हैं और हम लोग कर सकते हैं। इस बार नहीं किया फिर नहीं मिलेगा मौका। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किए गए सब शेल हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन कौन से शेल में पाए जाते हैं? SPDF, तो सारे के सारे हैं, सारे के सारे ऑर्बिटल होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ई, S में भी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6, D में 10, F में 14,
तो ये सारे के सारे होते हैं ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ई। देखो सारी क्लियर हो जाएंगी चीजें, क्वेश्चन कर लोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, जाके टाटा बाय बाय मस्त करोगे। शाम के लिए, रात की क्लास के लिए पढ़ाई करना। फिर मैं बता दे रहा हूं, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए करा रहा हूं, हो सकता है आ जाए। तो सब लोग आया करो रात वाली क्लास में और जाया मत करो। फिर जैसे वहां से संविधान, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स खत्म होगा, तुरंत साइंस शुरू कर दूंगा, ये भरोसा है। तुरंत साइंस, और साइंस तो मैं जल्दी बायोलॉजी शुरू करने वाला हूं। इन चीजों को यहीं रोकूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री हो जाएगी वन लाइनर, कुछ समझाने जैसा नहीं है। कम से कम बायोलॉजी में डायग्राम वगैरह तो आपको समझा पाऊंगा, ऐसे टैप पे उसको खोल पोल के अच्छे से हर्ट वर्ट आपको दिल विल खोल के दिखाऊंगा, तब कुछ मजा आएगा, खून वून देखेंगे। इनकरेक्ट है, गलत बताना है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, क्योंकि इसमें कितनी होती है, एक गोला। ये 2 तरीके का पाया जाता है, तो 2 तिया 6, ये 5 तरीके का, तो 5 दूनी 10, और ये 7 तरीके का, 7 दूनी 14। तो ई सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 बजे होती है वो क्लास, अभी यही नहीं पता वो कितने बजे होती है। बढ़िया, वाईफाई स्टडी है, इसके जैसा ना मिला था ना मिलेगा। तो इसलिए आप लोग तो इन 3 काम किया करो हम लोगों के लिए। एक तो लाइक किया करो, एक शेयर, पुण्य मिलेगा इस चीज का, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारा भाव देखता है। कहते ना, आपने पढ़ा होगा, मम्मी पापा बताते होंगे, बड़े बुजुर्ग, भाव से भगवान देता है। मेरा भाव अच्छा है तो मुझे ज्यादा अच्छा ही होगा, मेरा भाव नीयत खराब है कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा। ज्यादा से ज्यादा 2 मिलियन का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करा दो, फिर बिहार आएंगे, नाचेंगे गाएंगे, जश्न मनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल बताता है, एन से सूचित करते हैं, ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये ऑर्बिटल डिस्टेंस भी बताता है कि केंद्र से कितनी दूरी है। सारे सही है इसके बारे में। ई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ई, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ई। सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। तुम सो जाओगे, मैं तो नहीं सोया था। अरे वजन बढ़ा के कौन सा मुझे धरती पे तुम्हारी तरह बोझ बढ़ाना है? मैं पतला से बेटा, बहुत हिम्मत है मुझे, मुझसे ऐसे मत सोचो। तुम्हें लगता हूं मैं 2x2, पर ऐसा नहीं है, दिल बहुत बड़ा है मेरा। चलिए बताइए, एजीमुथल क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, एजीमुथल क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा जिसने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, वो हमारी टेस्ट सीरीज का कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। तो आप लोग क्या करना, हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लेना, हमारे लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ये एल से दिखाते हैं, ऑर्बिटल की आकृति बताता है। वो कहते हो ना लिखवाया नहीं कुछ, तो मैंने क्वेश्चंस में लिखवा दिया सब कुछ। और ये इसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 कर लेना, इसको एल कर रखा है ना मैंने, n-1, ऑल आर करेक्ट, n-1 तक। तो इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं। डी, ऑप्शन नंबर डी। बस इसमें ये कर लेना, 0 से लेके n-1 तक होती है इसकी, ये एल लिख दिया इसमें जल्दी में। नेक्स्ट, जिसको मिल गई उसका बहुत अच्छा, लेकिन तुम सारी की सारी 20 वाला खरीद लेना, जिसमें 20 टेस्ट है, पैसे वाली। यार फ्री के लिए इतना क्यों करते हो, आज तक समझ में नहीं आया। हम करते हैं जरा भी आप पे कंजूसी। लाइक जरूर करना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सारे क्वेश्चन करके जाना जितने लोग साइंस के लिए बैठे हो, बाकी किसी को और काम है तो वो जा सकता है, 5 मिनट की बात है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिल्कुल सही, ओरिएंटेशन बताता है
किस तरीके से फैले हुए हैं। इसकी वैल्यू -L से +L तक हो सकती है, m से इसको दिखाते हैं। तो आपको पता है ना, जो s नाम का ऑर्बिटल है वो एक तरीके से फैला हुआ है, p नाम का 3 तरीके से, d नाम का 5 तरीके से और f नाम का 7 तरीके से। इसलिए उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, ये भी क्या हो जाएगा, डी, सारे के सारे सही हैं। ये सब अरे सब मैंने क्वेश्चंस में लिखवा दिया उसके बारे में। हर चीज को कितना लिखोगे, जब मैं देखो लिखने वाले की कॉपी दिखाऊंगा, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम अरे वो कृष्ण जी आए हो कहीं से कि तुमने लिखोगे, तुम एकदम लाड़ प्यार में रहोगे। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, 2-2 कॉपी भर गई हैं उनकी, दिखाऊंगा किसी दिन। जब मैं 1-2 जगह जाता हूं तो मिल जाते हैं, कॉपी देखता हूं। जब वहां खूनदान करने गए थे वहां भी कॉपी भर गई उनकी, वो भी तो लिखते हैं, वो ऐसे तो नहीं लिखते हैं। बिल्कुल सही। स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, +1/2 या -1/2, सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छे। इसका सी हो जाएगा ना बाबू, +1/2 -1/2, और तो बाकी है नहीं इसमें से, क्योंकि दोनों प्लस भी नहीं होते, 1/3 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, एक प्लस एक माइनस। बहुत अच्छे। अब प्लीज आया करो यार लाइव में, क्यों मेरा गला खराब करवा रहे हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, औरों की भी बता रहे हैं बच्चे, कॉपी भर गई। राहुल गोला, शाबाश बच्चे। 3 कॉपी, किशन जी, शाबाश बच्चे। बेटा नोट्स की बहुत प्रॉब्लम है भाई, मैं बहुत इतना, मेरा हाथ ऐसा चलता रहता है ना पूरे दिन, इतना तो मेरी जुबान नहीं चलती, इतने बनाता हूं। कैसे करूं मैं, कोशिश करूंगा। एक बुक ले लो यार, बुक आती है, ल्यूसेंट की आती है, अरिहंत की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो प्रिंसिपल के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है। क्या कह रखा है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। क्रोमियम और कॉपर फॉलो करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। क्रोमियम और कॉपर तो फॉलो करते ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इनकरेक्ट बताना है तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा बच्चा, बी। क्रोमियम कहां फॉलो करता था, अभी करके बताया था ना, कॉपर करता था। बाकी हायर एनर्जी के बाद में भरे जाते हैं और लोअर एनर्जी के पहले, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, बिल्कुल अच्छी बात। नेक्स्ट, हाँ बेटा ल्यूसेंट की से कर लो, उसी से काफी है, और बाकी मैं समझाता तो हूं ही, उसमें जो चीज समझ में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश बाबू। मैं इंटरनेट से भी लेता हूं, मेरी खुद की 10th की किताबें पढ़ी हैं, एनसीईआरटी की, आईसीएससी बोर्ड की पढ़ी हुई हैं साइंस पढ़ाते हुए, 9, 10, 11, 12 की, 9, 10 की ज्यादातर, 8th, 9, 10 की, आईसीएससी की, फिर एनसीईआरटी की हैं, ल्यूसेंट भी है, अरिहंत भी है, किरण भी है, दिशा भी है। मेरे पास 15 किताब है, मुझे जहां से अच्छा मिलता है, और उसके बाद में इंटरनेट। पूरी रात, आपको पता है सच बताऊं, मैं 1 घंटे सोया हूं सुबह, उसमें भी मच्छर खा गए बहुत सारे। मतलब पूरी रात 2 बजे क्लास खत्म की, पूरे 8 मतलब 7:30 बज गए होंगे, तब तक नोट्स बनाए, फिर 1 घंटा सोया, उसमें आधे मच्छर खा गए 8:30 तक। तो इसमें तुम लोग जितना इतने नोट्स आ रहे हैं ना, कई घंटे की मेहनत है, तो इसको एक बार क्लास देखा करो, फिर थोड़ा सा बुक से पढ़ा करो, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये हर क्लास में आते हैं, सीजीएलओ, सीपीओ, दुनिया की कोई हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वही बताया था ना कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। 2 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, यही है ना, सही बताया है ना ए वाला, कि एक अगर प्लस में 1/2 है तो एक माइनस में 1/2 होगा,
क्योंकि एक स्थान पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वरना वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। बाकी इसमें सब गलत कह रखा है कि हो सकती हैं, सेम ऑर्बिटल आ सकते हैं, और सी ए बी सी सिर्फ 3 ही थे। नेक्स्ट मिलेगा बेटा करंट अफेयर क्वेश्चंस में मिलेगा। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कौन सा सही है इसके बारे में? इसका भी ए सही है कि जब तक एक एक सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मतलब जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं भरता वो पेयर नहीं बनते। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी क्या हो जाएगा? ए वाला। सब में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना। कुछ नहीं दिख रहा? कैसे देख रहे हो? मैं इतनी दूर खड़ा हूं, 2 मीटर दूर, जब भी दिख रहा है मुझे। शाबाश, करो करो, बहुत अच्छे। स्पीडी ल्यूसेंट कोई से ले लो, पढ़ तो लो, कम से कम किसी को पढ़ लो। हुंड के बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हंट्स रूल? कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में नहीं आ जाता, याद है ना, जब तक पेयरिंग नहीं होती। अगर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 11 होते हैं, तो 2 8 और 1 अगर उसको करोगे 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 6 10 और 3s1 ये हो जाएगा। 2 2 4 और 6 10 और 11 है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा साउंड आ गई आ गई, आगे रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14, आप सब लोग अपना स्कोर बताओगे कितना समझ में आया ये आज की क्लास। नहीं समझ में आया तो वादा करोगे दोबारा देखोगे। इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ा दिमाग बढ़ेगा, और शेयर और लाइक जरूर करोगे, ये वादा करोगे। पाप लगता है, और सब्सक्राइब जरूर करोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। 2 मिलियन पहुंचानी अपनी फैमिली को। और बेटा फैमिली बड़ा करना सबका कर्तव्य होता है। अरे भैया बड़े बड़े खतरनाक बालक हैं। 10 बजे है रात की क्लास। बॉन्ड, चलो ये नहीं, यहीं तक, ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है सर। बस क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके लिए है। आप क्वेश्चन नंबर 13 में कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, 13 में आउट ऑफ 13 कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे बताओगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन थर्ड हुए कमेंट करोगे। कैसी लगी क्लास कमेंट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे। कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, तुम बस भाव दिखाओ। बताया ना मैंने, भाव के साथ भगवान होता है। अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो नहीं। भाव कहने का मतलब है इमोशंस। अगर तुम्हारे अंदर कुछ हमारे लिए श्रद्धा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और टेस्ट सीरीज हमारी ले लेना। खुश रहना, जिंदाबाद रहना। कल मिलते हैं रात को 10 बजे। रात 10 बजे एएलपी की टेस्ट सीरीज आ रही है, रात 10 बजे मिलेंगे। और कल सुबह 9 बजे फिर से। कल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। बॉन्डिंग कैसी होती है, केमिकल बंधन, रासायनिक बंधन, कोवालेंट, सहसंयोजक, इलेक्ट्रोवेलेंट, विद्युत संयोजक। कल ही केमिकल रिएक्शन भी करेंगे। कल थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, तो उसी में मकसद से आना। क्वेश्चंस करेंगे फिर बहुत सारे, ठीक है बच्चा। देखो कितने सारे लोगों का डर मत लगाओ। डर उसको लगता है जिसके पैरों में जान नहीं होती। तुम बच्चे नहीं हो, डर रहे हो। किस बात का डर? एग्जाम में पढ़ोगे निकल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं कल। खुश रहना, खुशहाल रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू, जय हिंद।